कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं दोस्तों। अब आपका ये सस्पेंशन नहीं बचा है कि एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों। एकदम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों। एकदम रियल खबर है कि आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो होना पाएगा वो 24 मार्च से शुरुआत होगी और 12 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अब आपको तैयारी ही तैयारी करनी है दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं और आपको आज ये भी बताएंगे कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट में होना है दोस्तों। संस्कृत का हो या हिंदी का हो या अंग्रेजी हो या विज्ञान या मैथ, हाई स्कूल का हो या इंटर का हो दोस्तों। आपको पीडीएफ रूप तो नहीं दिखा सकते, बट हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं आप समझ रहे हैं। अभी हमारे पास व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हमने आपके लिए पूरा डिटेल लिख लिया है कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट में होना पाएगा दोस्तों। बस अब आपको उठना है, जगना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी भी कहा था, क्या कहा था, उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर दो तब तक मत रुको दोस्तों। अब अपने लक्ष्य को हासिल करना है और अभी भी कुछ नहीं हुआ, आज से पढ़ना चालू करते हैं दोस्तों। पहले हम टाइम टेबल की बात करते हैं, मोटिवेशन बाद में होगा दोस्तों। तो टाइम टेबल किस तरह से है, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट में दोस्तों ये आ चुका है। ये कोई झूठी खबर नहीं है, ना कोई झूठी अफवाह है, ये एकदम सही खबर है। और आप लोगों के पास सोशल नेटवर्किंग के जरिए पता भी चल गया होगा कि ये बात सच है कि झूठी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, पहले कक्षा 10 की बात करेंगे कि कक्षा 10 में पेपर का टाइमिंग क्या रहता। तो दोस्तों कक्षा 10 वालों को बताना चाहते हैं, यूपी बोर्ड की बात चल रही है दोस्तों। सीबीएसई और अदर एग्जाम जो भी होते हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं उनकी बात नहीं है। यह वीडियो केवल और केवल यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास 10 कक्षा 10 की जो टाइमिंग रहती है वह सुबह से 8 बजे से लेके 11:15 बजे तक, यानी 11:15 3 घंटा का पेपर आपका होता है, जिसमें 10 से 15 मिनट तो आपको समझते हैं कॉपी में रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखना है, ये सारी चीज़ें प्रारूप भरना पड़ता है। तो 8 बजे से लेकर सुबह 8 से 11:15 तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी टोटल 3.25 घंटा टाइम आपको मिलेगा। अब आपको हम बताना चाहते हैं कक्षा 10 वालों को कि कौन सा विषय किस दिन पढ़ेगा दोस्तों। आप नोट डाउन कर लीजिए, एकदम सच्ची न्यूज़ है ये। 24/3/2022 कहने का मतलब 24 मार्च 2022 को आपका पहला पेपर हिंदी से ही शुरुआत होगी। हमने पहले भी आपको बताया है, हिंदी आपकी टर्निंग पॉइंट रहेगी दोस्तों। यदि आपने हिंदी को पढ़ लिया तो बहुत बाजी मार सकते हैं, 80+ भी जा सकते हैं। और हमने बार बार आपको बताया है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हमें प्रेम करना है और इसमें नंबर भी ज़बरदस्त तरीके से लाना है दोस्तों। नंबर दूसरा, 25 तारीख को आपका एग्जाम होना पाया गया पाली, अरबी, फारसी। ये भी दोस्तों भाषाएं होती हैं, आप जानते हैं हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें पाली है, अरबी है, फारसी है, मलयालम है, तो मराठी है, गुजराती है, असमिया है, डोगरी है, बहुत भाषाएं होती हैं। तो जिन दोस्तों ने यह सब्जेक्ट ले रखा हो, पाली हो, अरबी हो, फारसी हो, तो यह जो है विषय उनके लिए है। 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा और फिर आप पहुंचते हैं 26 तारीख के दिन, तो 26/3/2022 को ही गृह विज्ञान का पेपर होगा। और गृह विज्ञान का पेपर किन्हें देना होता है, मात्र लड़कियों को, मात्र लड़कियों के लिए यह पेपर होता है। कभी बॉयज सोच ले कि हम भी गृह विज्ञान का पेपर देंगे, खाना पकाना अपनी जगह है, पर जो एजुकेशन बनाई गई वह बच्चियों के लिए बनाई गई। ठीक है, मीन्स गर्ल्स के लिए बनाई गई। गृह विज्ञान का पेपर लड़कियों के लिए होगा 26 मार्च को। और अगला आपका डेट है 28 मार्च, कला या कंप्यूटर। तो जो दोस्त चित्रकला ले रखे हैं, कुछ लोग कंप्यूटर लेते हैं, कुछ लोग कृषि लेते हैं, तो जो लोग चित्रकला ले रखे हैं यानी कला ले रखे हैं, आर्ट ले रखा है, तो उनका पेपर 28/3/2022 को होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, और जो लोग कंप्यूटर ले रखे हैं, ठीक है, चित्रकला नहीं लिए हैं, कंप्यूटर ले लिया है जिन दोस्तों ने, तो उनका पेपर होगा पर सेकंड मीटिंग 2 से 5:15 बजे तक होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात आपको नोट करने की है कि जो दोस्त कंप्यूटर सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, चित्रकला या कृषि नहीं ले रखा है, तो उनके लिए पेपर तो 28 को ही होगा, पर इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी 2 बजे से लेके शाम 5:15 बजे तक आपका पेपर होगा। सेकेंड मीटिंग जाइएगा। कभी आप सोच लीजिए कि सुबह ही सारे पेपर देने हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर वाले छात्रों को जाना कहाँ है, सेकंड मीटिंग जाना है उसी डेट पे 28 को। 29 तारीख को किसका पेपर होगा, संस्कृत का पेपर होना पाएगा दोस्तों। 29 तारीख को संस्कृत का होगा, 29 मार्च, 29/3/2022। और फिर चलते हैं महीना 31 का होता है मार्च, आप अच्छी तरह जानते हैं। 31 में हम पहुँच चुके हैं, तो 31 को आपको पाएगा कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स ले रखे हैं कृषि विज्ञान, भाई चित्रकला नहीं ले रखे, कंप्यूटर नहीं लिखा, कृषि ले लेते
सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 31 तारीख को उनको एग्जाम देने जाना है। कृषि विज्ञान, जो चित्रकला लेगा वो कृषि नहीं ले सकता, जो कंप्यूटर लेगा वो कृषि नहीं ले सकता, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। अब देखते हैं 4 तारीख में हम क्या पढ़ेंगे। 4 तारीख को आप एग्जाम देने जाएंगे विज्ञान का, फिर आपको 3 दिन का गैप दिया गया, 4/4/2022 यानी अप्रैल, 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर होगा दोस्तों, विज्ञान का पढ़ के जाइएगा। उसके बाद 6 तारीख को किसका पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, तो 6 तारीख को अंग्रेजी दीजिए। फिर 6 के बाद 7-8 खाली है आपका। 9 तारीख को सामाजिक विज्ञान, जिसे आप 60 भाषा समझ लीजिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसको टोटल मिलाकर सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, वो आपका पेपर पढ़ने वाला है 9/4/2022 के, 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर, और 12/4/2022 को आपका अंतिम पेपर मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर है, आपका फेवरेट पेपर अंतिम दिन रखा गया, यानी सारे पेपर दे लीजिए। मैथ के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, 12/4/2022, आज से भी जोड़ा जाए तो 32 दिन बचते हैं दोस्तों आपके मैथ के पेपर देने के लिए। अभी आपको ये बताना था कि टाइम टेबल लिख लीजिए, और जहां आप सोते हैं या बैठते हैं उठते हैं पर्स में रख लीजिए, क्योंकि यह टाइम टेबल आपको बार बार याद दिलवाएगी कि अब एग्जाम होना है, अब एग्जाम होना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लास 12 कक्षा 12 की बात होगी। हाई स्कूल वालों से रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं हो पाया है, बहुत जल्द कोशिश करेंगे, अगर यदि आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाया जाए, अभी इतना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कक्षा 12, तो 12 वालों के लिए टाइम टेबल क्या है, 12 वाले अच्छी तरह जानते हैं। साइंस साइड स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल लिखा गया है, मोस्टली साइंस साइड, जो साइंस साइड पढ़ रहे हैं उनके लिए है। और आर्ट साइड वालों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम कौन सी डेट में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। हो सकता है हम PDF प्रोवाइड करवा दें आपको व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए हम आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा देंगे PDF तक। पर साइंस साइड वालों के लिए एकदम सही खबर है, 24 मार्च से आपका एग्जाम होगा, और पहला पेपर हिंदी है कि नहीं भाई। हम एक लाइन बोलना चाहते हैं हिंदी के लिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। कहा भी गया है कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह पशु नहीं, वह पशु निरा, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पेपर पहला हिंदी, हमें हिंदी से प्रेम करना है दोस्तों, तभी नंबर मिलेंगे। 80 को ऊपर ले जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको नीचे कर सकती है, पर एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप 1 घंटा भी टाइम दे दीजिए मन लगा करना, तो आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, हिंदी काम तमाम समझ लीजिए। 30 तारीख को आपका एग्जाम दूसरा पेपर होगा अंग्रेजी का, इंग्लिश का आपका पेपर होगा 30 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है। और फिर हम पहुंचते हैं 4 तारीख में। 4 तारीख में जो स्टूडेंट्स जीव विज्ञान लिए हैं, बायोलॉजी से हैं, ठीक है, तो यार भाई 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जीव विज्ञान होता है, एक मैथ होती है। तो जो लड़के मैथ लिए हैं उनका पेपर भी उसी डेट में होगा, उनको मैथ का पेपर दिया जाएगा। और जो लोग जीव विज्ञान ले रखे हैं उनका भी पेपर उसी दिन होगा, जीव विज्ञान का भी पेपर उसी दिन है, गणित का भी उसी दिन है। फर्क इतना है, जीव विज्ञान को वह स्टूडेंट्स देंगे जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है, और गणित का पेपर वह देंगे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट चयन करते समय मैथ लिया होगा। उम्मीद इतनी बात समझ में आ गई। अब पहुंचते हैं 7वें डेट में। 7 अप्रैल को कौन सा एग्जाम होना पाएगा, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर 7 तारीख को होगा। और 11 तारीख को आपका पेपर है अंतिम पेपर रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का पेपर अंतिम में रखा गया है 11 तारीख को। और दोस्तों 12 तारीख को क्या है, आर्ट साइड वालों के लिए नागरिक शास्त्र रखा गया है दोस्तों 12 तारीख को। हम आप ये जो आपका डाटा तैयार किया गया है ये साइंस साइड वालों के लिए फिर बता रहे हैं, कक्षा 12 साइंस साइड। टाइमिंग बता दें, आपका टाइमिंग 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, यानी आपको भी 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आपसे उम्मीद है पूरी, जैसे हमने कल आपसे कहा था कि कोशिश करेंगे कल जैसे ही वीडियो बनाई जाएगी पूरा टाइम टेबल के साथ आज दोस्तों आपके सामने लेके हाजिर हो गए हैं। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि जिन पलों का इंतजार था कि टाइम टेबल कब आएगा, और हम अपनी वीडियो में हर बार ही बताते थे कि मोस्टली जहां तक हमें उम्मीद है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमने हर वीडियो में यही बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में समझिए। तो दोस्तों हमारी जो एक एक्सपीरियंस कह रहा था कि शायद मार्च के अंतिम में हो, वह सच साबित हो गई दोस्तों। चाहे आप देख सकते हैं पिछली वीडियो हमने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के शुरुआत में हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों यह खबर पहले से क्या अब एकदम सच पाई गई दोस्तों, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर पढ़िए, दिया हुआ है। और विश्वास ना हो तो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल बोर्ड साइट है वहाँ जाइए, नीचे देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों, एकदम सच्ची खबर है। और टाइम टेबल में किसी
तरह का पहली बात तो गलती नहीं हुई, यदि गलती हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिएगा, हम उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप ये उम्मीद करते हैं कि आज से अपनी तैयारी एकदम ज़ोर और शोर पे कर दीजिए दोस्तों। बाकी बैक टू बैक तैयारी करवाने के लिए हम हाजिर होते रहेंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आज से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। अब लग जाइए अपने लक्ष्य के लिए कि आपको 80% प्लस जाना है। भाई 90 कहना तो पॉसिबल नहीं, पर 80 कह सकते हैं कि अगर आप अभी से आज से पढ़ना चालू कर दीजिए और इस टाइम टेबल को जहां आप सोते हैं वहां चिपका लीजिए। यदि नहीं चिपका सकते तो आप पर्स में रख के चलिए, जेब में रख के चलिए, पर इस टाइम टेबल को नोट करिए, फिर रखिए और जब भी आपका मन करे टाइम टेबल देखिए, तब आपके माइंड में जाएगा कि हाँ हमारा एग्जाम होना है। बस दोस्तों आपको यही बताना था, मोटिवेट भी करना है कि बस आपको अब तैयारी करना है, तैयारी करना और कुछ नहीं करना। 1 महीना आप अपने लिए दे दीजिए ताकि आपका फ्यूचर बढ़िया गुजरे। दोस्तों एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा ग्रहण करिए और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन धुआंधार तरीके से करिए। बाकी हम करवाते रहेंगे। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।